हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें अब तक हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में पढ़ चुके थे। न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करना है, कैसे अप्रोच लगाना है वो बता चुके थे कि जब स्लोली प्रोसेस हो, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो तब क्या करना है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब क्या करना है, रिवर्सिबली जा रहा हो तब क्या करना है। ठीक है, तो देखते हैं। एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे, क्या बोल रहा है कि गैस इज हीटेड, ए गैस इज हीटेड स्लोली। दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म, वर्ड इज स्लोली। हम बोले थे कि जब स्लोली लिखा हो तो क्या ट्रीट करेंगे, बताओ आप लोग। जब कुछ स्लोली 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 प्रोसेस लिखा हो या क्वासी स्टैटिकली लिखा हो, क्वासी स्टैटिकली मतलब यही होता है स्लोली, तो कौन सा प्रेशर यूज करते थे, कौन सा चीज यूज करते थे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस यूज करते थे। लिखाए थे कि जब प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो देन वी विल यूज विच वन, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। सो यही पता चल गया कि इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते टाइम हमको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, तो ये गैस इज हीटेड स्लोली मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का न्यूमेरिकल है, टू मेक इट्स वॉल्यूम ट्वाइस दैट ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। और वो इस तरह से कांस्टेंट प्रेशर पे काम करते करते कर रहा है कि पहले अगर वॉल्यूम V1 था तो बाद में का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2V1, ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। ये है V इनिशियल और ये है हमारा V फाइनल। ओके जी, देन फाइंड वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन। ये लो, ये कोई क्वेश्चन है, ये कोई पूछने की बात है। देख लेते हैं, एक कंटेनर था जिसके अंदर ये पिस्टन रखा हुआ था, बाहर कुछ नहीं, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है P0, यहां से हीट कर रहा है और इस तरह से हीट कर रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट रखेगा। प्रेशर कैसा रखेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि इक्विलिब्रियम, जितना अंदर का प्रेशर उतना ही बाहर का प्रेशर रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ओके, तो इधर का प्रेशर कितना है P0, तो अंदर का प्रेशर कितना हो जाएगा P0, यहां का प्रेशर कितना हो गया P0, और इसी को बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस, क्योंकि अंदर तो गैस भरा हुआ है। इसी प्रेशर की वजह से तो ये उठेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं उठ रहा है, स्लोली स्लोली उठ रहा है, फिर इक्विलिब्रियम, फिर उठ रहा है, फिर इक्विलिब्रियम, फिर उठ रहा है, फिर इक्विलिब्रियम, फिर थोड़ा सा खिसक रहा है, फिर इक्विलिब्रियम, फिर थोड़ा सा खिसक रहा है, फिर इक्विलिब्रियम, फिर थोड़ा सा खिसक रहा है, फिर इक्विलिब्रियम, ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। तो P ऑफ गैस जो होगा, P ऑफ गैस जो होगा वो P0 होगा, यहां पर चल गया। और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं, और आइसोबारिक प्रोसेस में फार्मूला हमें पता है वर्क डन का कि क्या होता है PdV, मतलब कि यहां का प्रेशर जो भी है वो इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम को हम 2 से रिप्रेजेंट किया, इनिशियल को 1 से किए। तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया था, अभी क्वेश्चन ने बोला था कि ट्वाइस हो गया इनिशियल का, मतलब कि 2V0, इनिशियल को हम V0 एज्यूम कर लिए हैं। ठीक है, तो और बाहर का यहाँ का प्रेशर कितना P0 हो जाएगा, चूंकि इक्विलिब्रियम में रहना है, चूंकि कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन रखना है, तो W इक्वल टू हो गया P0 V0। इतना आसान था और ये न्यूमेरिकल यहाँ पे बन गया। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। बोल रहा है ए गैस इज हीटेड स्लोली, ए गैस इज हीटेड स्लोली, फिर से बोल दिया हीटेड कैसा है, स्लोली। स्लोली मतलब फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा और कांस्टेंट प्रेशर वाला काम लगेगा। ठीक है, जो भी प्रेशर आएगा वो इक्विलिब्रियम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टू मेक इट्स वॉल्यूम डबल, टू मेक इट्स वॉल्यूम डबल दैट ऑफ इट्स इनिशियल, फिर से वही क्वेश्चन है, बट सेम क्वेश्चन है, पहले भी स्लोली हीटेड हो रहा था और वॉल्यूम डबल हो रहा था इनिशियल का, और वर्क डन फाइंड करना था। सेम क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्यूशन सेम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि पहले कंटेनर ऐसे रखा हुआ था और पिस्टन ऐसे था, अभी कंटेनर ऐसे रखा हुआ है। तो देखो इसमें क्या डिफरेंस हुआ होगा। इसमें देखो, यहां पे जो गैस का प्रेशर है उसको बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस। अब यहां पे पिस्टन ऐसे रखा हुआ है, तो इस पिस्टन का अपना कुछ मास भी तो नीचे एक्ट हो रहा होगा इस गैस पे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस बार टंकी ऐसे रखा हुआ है, इस बार टंकी ऐसे रखा हुआ है, तो इस बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नीचे धक्का मार रहा होगा, मार रहा होगा कि नहीं मार रहा होगा। तो इतने सारे प्रोसेस हो गए। इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम यहां पे बना दिया हूं कि ये रहा मेरा पिस्टन, इसमें एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउनवर्ड एक्ट करेगा, एक वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और एक गैस वाला ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा। और हमको स्लोली प्रोसेस बोला है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर करके बनाना है, इक्विलिब्रियम में करना है, तो इक्विलिब्रियम कर देते हैं। डाउनवर्ड वाला सबको एक जगह लिख देते हैं। डाउनवर्ड में कौन कौन सा है, ये है और ये है। अपवर्ड में कौन सा, ये वाला, इसको इक्वट कर दिया। अब क्या किया कि दोनों तरफ A से डिवाइड कर दिया, तो P0 बाई A बाई P0 किया, तो इसका P0 हो गया, यहाँ mg बाई A हो गया और यहाँ pg हो गया। तो यही तो हमको चाहिए था कि कितना प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर पे सोल्व करना था, गैस का प्रेशर निकालना था, तो गैस का प्रेशर निकल गया। कितना गैस का प्रेशर मेंटेन रहेगा हमेशा, कितना जी, तो P0 प्लस mg बाई A, P0 प्लस mg बाई A हमारा गैस का प्रेशर मेंटेन रहेगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, प्रेशर ऑफ गैस, वो कितना होगा P0 प्लस mg बाई A। फिर से देखो, इस बार पिस्टन ऐसे रखा हुआ है, तो पिस्टन पे अपना मास नीचे डाउनवर्ड वेट लगा रहा होगा, एक एटमॉस्फेरिक वाला लगा रहा होगा, और जो गैस भरा है वो ऊपर लगा रहा होगा, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम ये था। यहां से हम प्रेशर ऑफ गैस निकाल लिए। तो हमको फार्मूला पता है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में PdV लगता है, और ये P कौन सा, गैस का हमेशा होता है, और गैस का प्रेशर निकाल चुके हैं P0 प्लस mg बाई A। सो P0 प्लस mg बाई A इनटू
क्या डीवी मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना है 2 वी नोट, इनिशियल वॉल्यूम कितना है वी नोट, घटा दिया, सोल्व कर दिया तो ये आंसर मिल गया। तो इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल भी सोल्व हो गया। कितना आसान था। अब देखते हैं एक और न्यूमेरिकल है। 2 पिस्टन रखा हुआ है, 2 पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, दोनों में सेम इनिशियल टेम्परेचर टी नोट था और दोनों में ओपन है तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट लग रहा है, यहाँ पे भी पी नोट लग रहा है, यहाँ पे भी पी नोट लग रहा है, ठीक है। और एन नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें भी है, एन नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने भी है, ठीक है। इसको भी हीटिंग कर रहे हैं, इसको भी हीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि बोथ पिस्टन आर फ्री टू मूव। दोनों पिस्टन कैसा है, फ्री टू मूव है। दोनों पिस्टन कैसा है, फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव है, सही बात है। गैस इज हीटेड टिल सेम फाइनल टेम्परेचर। गैस को इस तरह से हीट कर रहा है कि हीट करने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर आएगा, मान लिया कि हीट किया और पिस्टन यहां से मूव करके यहां पहुंच गया, इसमें पिस्टन यहां से पहुंच के यहां पहुंच गया, तो इसका जो फाइनल टेम्परेचर टी नोट से मान लिया कुछ T1 पहुंचा, ये टी नोट से मान लिया कुछ T1 पहुंचा, वो दोनों सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं, दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, देन फाइंड द रेशियो ऑफ वर्क डन ऑफ गैस ऑन पिस्टन इन बोथ केस। तो बोला है कि वर्क डन फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो, वर्क डन। तो देखो अभी भी बोला है कि पिस्टन फ्री टू मूव है, स्लोली है, तो ये सब प्रोसेस है। कौन सा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया इसमें भी। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पीडीवी। क्या फॉर्मूला होता है, पीडीवी। पी ऑफ गैस, यहां का जो प्रेशर होगा, यहां का जो प्रेशर होगा, पी ऑफ गैस, यहां का जो प्रेशर होगा पी गैस, इनटू वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, जो इतना भी चेंज हुआ होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम जितना भी चेंज हुआ। लेकिन क्वेश्चन में तो बोला ही नहीं है कि वॉल्यूम कहां से कहां हुआ है, तो ये फार्मूला तो नहीं लगेगा। पीडीवी हम लोग नहीं लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको वॉल्यूम के बारे में पता नहीं है। लेकिन पीडीवी को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, पीडीवी को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि एन आर डेल्टा टी, पीडीवी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। ये भी हम लोग पढ़े थे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, 2 फार्मूला देखे थे। अब डेल्टा टी हम लोग पता है कि सबका इनिशियल कितना था बाबू, टी नोट, इसका भी इनिशियल कितना था, टी नोट, इसका फाइनल जितना गया था, इसका जो फाइनल गया था यहां से यहां तक जो फाइनल गया था, वो मान लीजिए कि टी नोट से ये T1 गया था, तो ये भी टी नोट से T1 ही गया था। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का सेम फाइनल टेम्परेचर होना चाहिए। मतलब इसका जितना टेम्परेचर है, इसका मान लिया कि T1 पहुंचा, तो इसका भी कितना पहुंचा, T1। तो इसका चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, T1 माइनस टी नोट, दैट इज द dt। इसका कितना हुआ, इसका भी T1 माइनस टी नोट हुआ, दैट इज द dt। मतलब dt जो इसका आएगा वही dt इसका आएगा। और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, जो कि फ्री टू मूव है, लाइट पिस्टन है, जो भी है, इसका में मास भी है, ठीक है। तो देखते हैं, तो फार्मूला हमको पता है कि W इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, पहले वाले का वर्क डन निकाल दिया, W2 इक्वल टू एन आर डेल्टा टू, यही हमारे पास ऑप्शन था, और कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि वॉल्यूम के बारे में उसने कुछ बोला नहीं है। और रेशियो पूछा है तो W1 बाई W2 कर दिया, तो एन आर, तो ए देखो दोनों में नंबर्स ऑफ मोल्स तो एन एन सेम थे, तो एन एन भी कैंसिल हो जाएगा। अगर हम लिखेंगे एन आर डेल्टा टी किसके लिए, 1 के लिए, डिवाइडेड बाई एन आर डेल्टा टी किसके लिए, 2 के लिए, तो देखो जितना नंबर्स ऑफ मोल इसमें है उतना ही इसमें है, तो ये भी कट गया। सेम गैस भरा हुआ, तो जो इसका आर होगा वही आर होगा। ऐसे भी आर यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, जो कि सेम ही होता है, चाहे कोई भी गैस भरा हो। अगर अलग अलग गैस होता तब भी आर यू आदि तो सेम ही होता, ठीक है। बचा डेल्टा T1 और डेल्टा T2। अभी बताए थे कि जितना टेम्परेचर चेंज इसमें हो रहा है उतना ही टेम्परेचर चेंज इसमें भी हो रहा है, तो ये भी सेम है, तो सब कुछ कट गया, तो रेशियो आ गया 1। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। अगर वॉल्यूम रहता तो वॉल्यूम का करते, ठीक है। दूसरी बात कि अगर वॉल्यूम नहीं होता और तब सोल्व करना होता, तब बस बता रहा हूं, ये लाइट पिस्टन है, ये कैसा पिस्टन है, लाइट। तो अगर इसको इक्विलिब्रियम तुम बनाते, अगर इसको इक्विलिब्रियम बनाते, जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, हम बस बता रहे हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया वॉल्यूम वाला, तब कैसे सोल्व करोगे। तो इसमें क्या होगा, एक तो इधर से लग रहा होगा प्रेशर ऑफ गैस, लग रहा होगा, एक इधर से लग रहा होगा पी नोट, इसका मास नहीं है तो नीचे mg नहीं लगेगा। लेकिन इसमें एक ऐसे लग रहा होगा प्रेशर ऑफ गैस, एक इधर लग रहा होगा पी नोट, और साथ में एक और डाउनवर्ड लग रहा होगा mg, क्योंकि ये मास वाला है। तो इसमें प्रेशर ऑफ गैस, इसमें प्रेशर ऑफ गैस बराबर होगा पी नोट प्लस mg के, इसमें प्रेशर ऑफ गैस सिर्फ बराबर होगा पी नोट को। ऐसे सोल्व करेंगे अगर वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट से सोल्व करना होगा तो, ठीक है। इसमें जरूरत नहीं है, फिर भी बता दिए कि अगर ऐसा न्यूमेरिकल आया तो कर लेना है। ऑलरेडी ये पिछला से केस सोल्व किए थे, ऐसा भी कोई सोल्व कर चुके थे, ठीक है। अब आगे जाते हैं, अब आते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। कौन सा, एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर प्रोसेस कैसा है, एडियाबेटिक, तो ना तो सिस्टम से हीट निकल के बाहर जाएगा, ना तो बाहर से हीट निकल के सिस्टम में जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, एक चीज हम पहले देख चुके हैं कि गामा इज इक्वल टू होता है CP बाई CV।
गामा इजिकल टू क्या होता है, सीपी बाई सीबी। एक चीज हम लोग देख चुके हैं, क्या देखे हैं कि जो गामा होता है रेशियो होता है स्पेसिफिक हीट का सीपी बाई सीबी का। और भी एक चीज देख चुके हैं हम लोग, क्या कि सीपी माइनस सीबी इजिकल टू आर होता है, तो सीपी इजिकल टू सीबी प्लस आर हो जाएगा। एक और चीज देख चुके हैं हम लोग कि सीबी इजिकल टू एफ बाई टू आर होगा और एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ये सारे चीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं किसमें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। बस ये आपको एक बार रिवाइज करा रहा था कि आपको याद हो जाए, चूंकि जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब एडियाबेटिक प्रोसेस, अगर क्वेश्चन में दिया है कि हीट ना तो सिस्टम से बाहर जा रहा है नहीं तो बाहर से अंदर जा रहा है, तो आपको प्रोसेस कौन सा समझना है, एडियाबेटिक। कौन सा प्रोसेस, एडियाबेटिक। कौन सा प्रोसेस, एडियाबेटिक। रट लो बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। ठीक है, तो चलो, पीवी के पावर गामा इजिकल टू कांस्टेंट, पीवी के पावर गामा इजिकल टू कांस्टेंट, ये रिप्रेजेंट करता है एडियाबेटिक प्रोसेस का। ये फंक्शन हो गया कि पीवी के पावर गामा इजिकल टू कांस्टेंट। जैसे अभी तक निकाले थे कि पी इजिकल टू कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल, टी इजिकल टू कांस्टेंट है तो, पी इजिकल टू कांस्टेंट है तो कौन सा, फिर से बोलना, पी इजिकल टू कांस्टेंट है तो आइसोबारिक, टी इजिकल टू कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल, और वी इजिकल टू कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक। ठीक है, या आइसोमेट्रिक। अब पीवी के पावर गामा इजिकल टू कांस्टेंट है तो कौन सा प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। हमको पता है बाबू कि कहीं भी आंख बंद करके वर्क डन इजिकल टू डब्ल्यू इजिकल टू फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम। इतना तो पता ही है, सबको पता है। तो चलो ठीक है, आगे देखते हैं। डब्ल्यू इजिकल टू पी डीवी इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम। पी, यहां से देखो, पीवी के पावर गामा इजिकल टू कांस्टेंट है, पीवी के पावर गामा इजिकल टू कांस्टेंट, तो पी इजिकल टू क्या लिख सकते हो, सी अपॉन वी के पावर गामा। लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ ना, लिख सकते हो ना। ठीक है, तो इसके बाद सी तो सी है, नीचे में वी के पावर गामा, अगर उसको ले जाना चाहे तो वी के पावर माइनस गामा होगा, क्या होगा। तो चलो ठीक है, इसको यहां लिख लिए हैं कि डब्ल्यू इजिकल टू सी, पी के बदले क्या हो गया, सी अपॉन वी के पावर गामा इंटू डीवी। सी सी है, नीचे वी के पावर गामा था, ऊपर गया तो सी के पावर माइनस गामा इंटू डीवी। सी कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस गामा डीवी। इंटीग्रेट कर दो तो माइनस गामा प्लस वन बटा माइनस गामा प्लस गम, वी आई से वी एफ, वहां जाके वी के बदले वी एफ पुट कर दो, वन माइनस गामा को बाहर निकाल दिए हैं, खाली ऊपर बचा हुआ है इतना वाला टर्म, इसके बदले पुट कर दिया ये, तो ये वर्क डन निकल गया। किसके लिए, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए। थोड़ा सा और आसान करते हैं इसको, क्योंकि ऐसे रटना तो बड़ा मुश्किल है। अब देखो, पीवी के पावर गामा इजिकल टू कांस्टेंट, पीवी के पावर गामा इजिकल टू कांस्टेंट, इसको लिख सकते हैं क्या, P1 V1 के पावर गामा इजिकल टू P2 V2 के पावर गामा इजिकल टू P3 V3 के पावर गामा। हर जगह पीवी के पावर गामा उतना ही आएगा सोल्व करके, यही तो बोल रहा है कांस्टेंट। ठीक है, किसी भी स्टेट पे निकालो तो पीएफ वीएफ के पावर गामा, अगर फाइनल कंडीशन में जो आएगा इसका वैल्यू उतना ही वैल्यू आना चाहिए इनिशियल कंडीशन का, तभी तो कांस्टेंट रहेगा। अगर अभी मान लीजिए कि 10 है तो बाद में भी 10 होना चाहिए, 5 सेकंड के बाद भी 10 होना चाहिए, कभी भी 10 होना चाहिए। तो उस टाइम का पीएफ वीएफ के पावर गामा किसी भी टाइम का पीएफ वीएफ के पी वी के पावर गामा के बराबर होगा, तो वो लिख दिया। फार्मूला था सी बटा 1 माइनस गामा। अब हम क्या किए हैं, सी को उठा के अंदर डाल दिए, सी को उठा के क्या कर दिए अंदर, तो नीचे क्या बच गया, सिर्फ 1/1 माइनस गामा। सी तो अंदर चला गया, यहां पे सी आ गया और यहां पे भी सी आ गया, तो 1/1 माइनस गामा, और यहां पे हो गया सी वी एफ के पावर 1 माइनस गामा, यहां पे हो गया सी वी आई के पावर 1 माइनस गामा। अब 1/1 माइनस गामा, अब सी के बदले देखो यहां क्या है वी एफ, यहां क्या है वी एफ। अब देखो सी के बदले लिख सकते हैं क्या, हमको पता है कि पी एफ वी एफ के पावर गामा इजिकल टू कॉन्स्टेंट है, तो सी इजिकल टू इतना लिख सकते हैं, पी एफ वी एफ के पावर गामा। तो सी के बदले लिख दिया पी एफ वी एफ के पावर गामा, और ये पहले से एक था वी एफ के पावर 1 माइनस गामा, वो लिख दिया। सिमिलरली यहां से पी आई वी आई के पावर गामा, तो सी के बदले लिख सकते हैं पी आई वी आई के पावर गामा, तो लिख दिया पी आई वी आई के पावर गामा, और पहले से एक था वी आई के पावर 1 माइनस गामा, तो पी एफ हो गया, वी एफ के पावर गामा और वी एफ के पावर 1 माइनस गामा। अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में, तो गामा से गामा कट जाएगा तो खाली वी एफ बचेगा, तो खाली वी एफ। सिमिलरली यहां भी गामा से गामा कट जाएगा तो वी आई बचेगा, तो 1/1 माइनस गामा पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई, इसको लिख दिया पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई बटा 1 माइनस गामा। और पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई को एना डेल्टा टी बोल ही सकते हैं, तो या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, जिस फॉर्म में तुमको पता हो। अगर प्रेशर वॉल्यूम के फॉर्म में पता हो तो ऐसे सोल्व कर लेना एडियाबेटिक प्रोसेस में, और अगर टेम्परेचर के फॉर्म में पता हो तो ऐसे सोल्व कर देना। इस तरह से एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन ऐसे फाइंड करते हैं, कब जब हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा हो। कहां से बताओ, सिस्टम से बाहर हो, बाहर से सिस्टम। अगर ऐसा नहीं हो रहा हो तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस। और आंख बंद करके पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, P1 V1 के पावर गामा इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा, और वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV, और P को पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ V और सोल्व कर देंगे इंटीग्रेट करके। 2 मिनट में गुचुक से आंसर आ जाएगा और अपना फुचुक से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलो अब देखते हैं अगला प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस।
बहुत बढ़िया, सारे प्रोसेस देख लिए। अब आते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो बाबू, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं है। अगर सब प्रोसेस मिक्स हो गया हो एक में, ठीक है, तो वैसे प्रोसेस को कहते हैं पॉलीट्रोपिक मिक्सर, यानी कि मिक्सचर ऑफ प्रोसेस। इसका दूसरा नाम है मिक्सचर ऑफ प्रोसेस। इसीलिए यहां पे हम जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखें पीवी के पावर एम इजिकल टू कांस्टेंट, मतलब एम कुछ भी हो सकता है, M1 भी हो सकता है, M0 भी हो सकता है, M2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वैसे प्रोसेस जो डिफाइंड नहीं है कि वो प्रोसेस कौन सा है, कुछ स्पेशल नहीं है, वैसे प्रोसेस को हम बोल देंगे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, तो हमको पता है कि वर्क डन इक्वल टू होता है पीडीएफ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल तक। P इजिकल टू क्या लिख सकते हो फिर से, यहां इजिकल टू C था, तो P इजिकल टू क्या हो जाएगा, C अपॉन V के पावर M इंटू DV। ठीक है, और हम यहां पे डेरिवेशन नहीं किए हैं, क्योंकि पिछली बार यहां पे V के पावर गामा था, तो हम यहां पे गामा आया था, यहां पे गामा आया था। यहां पे क्या है, M है, तो हर जगह M आया है। सेम डेरिवेशन तुम लोग छाप लेना, डायरेक्ट मत लिखना, हम डायरेक्ट लिख लिए हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। तुम लोग के पास टाइम है, सेम डेरिवेशन करना जैसे पिछला में किया था, सेम डेरिवेशन। और इतना आएगा पी एफ बी एफ माइनस 1 माइनस एम पी एन आर डेल्टा टी 1 माइनस एम। सेम डेरिवेशन करना जैसे पिछला किया था, एडियाबेटिक प्रोसेस में जैसे डेरिवेशन किया था वैसे डेरिवेशन आपको इसमें करना है। बस वहां पे गामा था, यहां पे एम है, बाकी और कुछ भी नहीं है, बच्चा लेवल का काम है, इसीलिए मैं नहीं लिखा हूं, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए, एक बार एडियाबेटिक प्रोसेस का रिवीजन हो जाएगा, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के थ्रू डेरिवेशन हो जाएगा। तो डेरिवेशन कर एक तीर से दो निशाना हो गया। ठीक है, ओके। सो इसमें मजेदार की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे प्रोसेस में न्यूमेरिकल देते हैं आईआईटी जेईई और नीट में, जो डायरेक्टली नहीं होता है पीवी के पावर एम, पीवी के पावर एन के टर्म में या पीवी के पावर गामा के टर्म में, कोई भी एक रैंडम प्रोसेस दिया होता है, तो हमको उस सारे प्रोसेस को कन्वर्ट करना होता है इन फॉर्म ऑफ पीवी के पावर एम इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि पीवी के पावर एम इक्वल टू कांस्टेंट में हमारे पास ये फार्मूला है वर्क डन का, कौन सा, पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई अपॉन 1 माइनस एम और एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एम। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे रैंडम कोई भी इक्वेशन दिया हो एग्जाम में कि टीवी के पावर एक्स, एक्स एक पावर है, कुछ भी हो सकता है, टीवी के पावर 1, टीवी के पावर 2, टीवी के पावर 3, या पीटी के पावर 1, पीटी के पावर 2, पीटी के पावर 3 इक्वल टू कांस्टेंट, कोई ऐसा रैंडम दे दिया हो, तो कैसे सोल्व करेंगे? हमारे पास तो ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं है, हमारे पास तो पी और वी के टर्म वाला फार्मूला है। पीवी की पावर या तो गामा हो, नहीं तो पीवी की पावर एम हो। तो देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, इसने बोला था कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का स्क्वायर, ऐसा एक प्रोसेस है, तो फाइंड आउट द वर्क डन ऑफ दिस प्रोसेस। बस इतना ही बोला था। ओके, तो हमको पता है कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तो लिख सकते हैं क्या, टी इजिकल टू सम कांस्टेंट इनटू वी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं क्या, टी बाई वी स्क्वायर इजिकल टू कांस्टेंट, और वी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो लिख सकते हैं क्या, टी भी के पावर माइनस 2 इजिकल टू कांस्टेंट। एक रिलेशन बना हमको टी और वी के फॉर्म में। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, हमको ये लड़की पसंद नहीं है, हमको कोई और लड़की पसंद है, हम उसमें इंटरेस्टेड है, हम पीवी में इंटरेस्टेड, हम टीवी में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो ये बोला कि ठीक है हम पीवी बन के दिखाएंगे, ये बोला हम पीवी बन के दिखाएंगे, तब तो मुझे पसंद करोगे ना। हम बोले पहले बन के तो दिखाओ, तो ठीक है देखते हैं। पीवी इजिकल टू क्या था, एन आर टी, होता है कि नहीं होता है, होता है, तो टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, पीवी बाई एन आर, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब इस टी के बदले पुट कर दो पीवी बाई एन आर, तो पुट कर दिया पीवी बाई एन आर, और पहले से था वी के पावर माइनस 2, तो वी के पावर माइनस 2 इजिकल टू कॉन्स्टेंट, तो पी तो पी हो गया, वी के पावर 1 और वी के पावर माइनस 2 मल्टीप्लीकेशन है और बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो पीवी के पावर माइनस 1 बाई एन आर इजिकल टू कॉन्स्टेंट। एन आर को उधर लेके चले जाओ, तो पीवी के पावर माइनस 1 इजिकल टू एन आर इंटू कॉन्स्टेंट। एन आर इंटू कॉन्स्टेंट एक नया कॉन्स्टेंट बना देगा, क्योंकि एन कॉन्स्टेंट आर कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट, तो एक नया कॉन्स्टेंट बन गया, तो पीवी के पावर माइनस एम इजिकल टू कॉन्स्टेंट। तो देख लो, अब ऐसा कुछ दिख रहा है क्या कि पीवी के पावर एम इजिकल टू कॉन्स्टेंट, सेम लड़की बन गई, हमको प्यार हो गया, अब इससे शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हमको पता चल गया कि m का वैल्यू कितना है इसमें, -1, m इजिकल टू -1। फार्मूला हमको पता है, वर्क डन का फार्मूला अभी डिराइव किया था, क्या किया था, फिर से एक बार दिखाते रहे, या तो पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई माइनस डिवाइडेड बाई 1 माइनस एम लगाओ, या तो एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एम लगाओ। तो चलो लगा देते हैं, हमने लगाया एन आर डेल्टा टी, मान लेते हैं कि डेल्टा टी कुछ टेम्परेचर टी नोट आया था प्रोसेस में, कितना आया था, टी नोट आया था, डिवाइडेड बाई 1, फार्मूला क्या था, एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई कितना था, एम कितना था, 1 माइनस एम, यही था ना,
एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एम ही था ना, देखो 1 माइनस एम एन आर डेल्टा टी 1 माइनस एम, तो एन आर डेल्टा टी मान लेते हैं कि टी नोट था 1 माइनस एम, 1 माइनस माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 आ गया, तो एन आर डेल्टा टी डब्ल्यू इक्वल टू एन आर टी नोट बाई 2 आंसर आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही।